औरैया जनपद में यमुना किनारे बसे कई गांवों को लेकर इस बार पहले से ही प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जहां पिछले साल बाढ़ की चपेट में कई गांव आए, न जाने कितने लोग घर से बेघर भी हुए थे। वहीं औरैया जिले का एक ऐसा गांव भी था जहां बाढ़ आने पर पूरे गांव टापू बन गया और गांव को छोड़कर जाना पड़ा था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गांवों के लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए थे। एक बार फिर प्रशासन ने 1 महीने पहले से ही गांव से ऊंचाई पर जमीन देखना शुरू कर दिया है, जहां ग्रामीणों को बसाने की कवायद भी शुरू होने जा रही है और अस्ता गांव इतिहास बनकर रह जाएगा। लेकिन ग्रामीणों में सबसे बड़ी चिंता और खुशी की बात बनी हुई है। चिंता इस बात की कि जब गांव से पलायन होगा तो रोजगार भी चला जाएगा और खुशी इस बात की है कि बच्चों को शिक्षा मिलने लगेगी, जिसको लेकर प्रशासन हमें रोजगार भी दे। और यह जिले के अयाना थाना क्षेत्र के गांव अस्ता की कहानी सुनने में आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, जहां गांव में आज लोग आदिवासी की जिंदगी की तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, जहां पेट पालने के लिए यमुना किनारे सब्जी मछली पकड़ना व बांध बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साल 2021 में आई बाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया था, जब पूरे गांव के लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा, जिसके बाद मंत्री, विधायकों, समाज सेवियों ने इन लोगों की खूब मदद की। खाने से लेकर कपड़े, हर सुविधाओं को प्रशासन के साथ दी गई। और जब मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेकर आसमानी दौरा किया तो जनपद के प्रशासन को भी निर्देश दिए कि गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर नई जगह डलाई जाए, जिससे वह रह सके और हर साल बाढ़ के आने से गांव छोड़कर न जाना पड़े। 1 साल बीत जाने के बाद अब फिर से प्रशासन को मुख्यमंत्री की बात याद आई और गांव के लोगों को फिर से प्रशासन मानसून आने व बाढ़ के आने से पहले दूसरे स्थान पर इन्हें बसाने की तैयारी में लग चुका है। हालांकि ये फॉरेस्ट रेंज है तो हम लोगों ने प्रपोजल रखा है एक्सचेंज का, जिसको लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया भी की जा चुकी है, जिसको लेकर जनपद के अधिकारियों ने शासन को प्रस्ताव भी भेज चुका है, जिसकी जमीन भी देखी जा चुकी है। लेकिन ग्रामीणों को गांव छोड़ने की जितनी खुशी है उतना ही गम भी है, जहां इन ग्रामीणों का मानना है कि गांव के साथ साथ रोजगार को भी छोड़ना पड़ेगा और ये गांव कुछ सालों में जंगल का रूप ले लेगा। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि अगर प्रशासन गांव छोड़ने के लिए कहता है तो छोड़ देंगे, इससे हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा, क्योंकि ना यहाँ पर पढ़ाई हो पाती है, ना ही हम लोगों का इतना अच्छा रोजगार है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव छोड़ना तो चाहते हैं पर रोजगार बिना कैसे गुजारा चलेगा, क्योंकि सब्जी मछली बांध बनाने का काम शुरुआत से करते आ रहे हैं, इसके आगे हमें कोई काम नहीं आता है। हर साल बाढ़ आने की वजह से गाँव को छोड़ना पड़ता है। आने वाली पीढ़ी जो काम हम लोग कर रहे हैं वह करना नहीं चाहती और जो काम है उससे बस गुजारा ही चल पाता है। इस मामले को लेकर एसडीएम, आपको बता दें, इस मामले को लेकर एडीएम रेखा चौहान का कहना है कि पिछले साल जनपद में जो बाढ़ आई थी जिसमें सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, वहीं अयाना थाना क्षेत्र में एक गांव है अस्ता, जहां जब भी बाढ़ आती है वह टापू बन जाता है और जो आबादी का क्षेत्र है वह डूब जाता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इन लोगों को दूसरे स्थान पर रखा जाए क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट रेंज है। तो हम लोगों ने प्रपोजल रखा है एक्सचेंज का, जिसको लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया भी की जा चुकी है और प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। जैसे ही कोई जवाब आता है तो इन लोगों को दूसरे स्थान पर। क्या नाम है आपका? भागीरथ, किस गांव के रहने वाले? अस्ता गांव के रहने वाले। ये बताइए क्या मामला है जो प्रशासन ने आपको जो है ऊपर रहने के लिए कह रहा है? यहाँ जमुना बाढ़ के कारण जब हम ऊपर रहे बाबा जी के थान से, तो वहाँ से तब आए, तब उन्होंने देखी यहाँ पे व्यवस्था की ऐसी इन लोगों की है, तो हम लोगों ने कही कि साहब हमको ऊपर रहने के लिए जगह दी जाए। लेकिन उन्होंने जगह देवन की तो कह गए आते दिए, लेकिन हमारी रोजगार की कोई बात नहीं करी। तो क्या ऊपर नहीं जाना चाह रहे हो? तो ऊपर हमें रोजगार मिले तब तो हम जामे, हमका मुमकिन मारे। तो यहाँ क्या रोजगार करते हैं आप? यहाँ रोजगार साहब जमुना जी के किनारे ककड़ी खरबूजा कर लेते हैं, अपन खेती को रात पात देख लेते हैं। इस बार जो है प्रशासन की लगातार कोशिश हो रही है कि आप लोग ऊपर जाने का क्या? हाँ, ऊपर अगर जगह मिलेगी तो मतलब ऊपर जाएंगे जरूर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बाढ़ से मतलब बहुत परेशानी की समस्या होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद हो जाती है तो मतलब कहीं जगह नहीं मिलती है करने के लिए भी। ये रास्ता आगे है ना, अभी भी बंद हो जाता है
और यहाँ तो मतलब बाढ़ जो इसके ऊपर जो दुकानों मतलब जो मोखला जो है ये लेंटर पे छूने वाली जगह थी, ठीक है। तो इसलिए मजबूरी हर साल ऐसे जाते, 19 में भी आई है, 21 में भी आई है। जब तक बाढ़ होती रहेगी जब तक आती ही रहेगी, क्या होगा। हर साल बाढ़ आती है और हर साल इस बार फिर से आने की। हाँ, इस साल भी आने की संभावना है अगर अभी बाढ़। तक आपको आवास या ऊपर स्थायी प्रशासन नहीं कराया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब प्रशासन ने कुछ दिया हो। अच्छा, आप लोगों को रोजगार किससे चलता है? रोजगार तो कुछ ही नहीं, किसानी का काम है, बाकी रोजगार है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? काशीराम नाम है, ग्राम अस्ता के रहने वाले हैं। ये बताइए कि पिछली बार बाढ़ आई थी हाँ। और जो है इस बार प्रशासन सख्त है, इन्होंने आपके रहने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए इंतजाम कर रहे हैं? हमारे जो इंतजाम का पहले हम लोगों ने कही थी कि हम गाँव पूरे डूब जाते हम लोग और व्यवस्था होती है बहुत ख़राब, तो हम लोग ऊपर रहने के लिए चाहते ऊपर जगह मिल जाए। प्रशासन आया था अभी? प्रशासन में आई थी 15 दिन पहले, 20 दिन। क्या क्या आश्वासन दे रहे? मुझे कहे तुम्हारी ऊपर व्यवस्था जगह की बन रही है सबका की। रोजगार को लेके क्या है? रोजगार वहाँ अगर सब लोग चले जाएंगे तो रोजगार कुछ नहीं है, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो। रोजगार नहीं मिले, क्या रोजगार करते हैं? यहाँ रोजगार को सब्जियाँ वब्जियाँ हैं, जैसे जमुना जी की मछली, कुछ लोग का मादा गाँव मछली से पलता है, बांध का काम है। मैम, आस्था गांव को लेके जो है प्रशासन ने तैयारियां की हैं, क्योंकि हर साल पानी और बाढ़ से लोग जो है प्रभावित होते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं अभी से? लास्ट ईयर जो हमारे जनपद में बाढ़ आई और पिछले वाले सारे रिकॉर्ड्स टूटे थे और ये देखा गया कि तहसील औरैया में एक आस्था गांव है, जब भी बाढ़ आती है तो वो एक टापू बन जाता है और जो आबादी का क्षेत्र है वो पूरा डूब जाता है। तो इसके मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का तो यहाँ पर दौरा हुआ था, उसमें भी ये निर्देश दिए गए थे कि जब बार बार बाढ़ में इन लोगों का आबादी पूरी डूब जाती है तो क्यों ना इनका विकल्प देखा जाए। और चूंकि वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट विभाग की लैंड है, हम लोगों ने एक प्रपोजल तैयार किया है एक्सचेंज का, फॉरेस्ट की लैंड से और जो हमारे आबादी की जो लैंड थी उससे। तो वो प्रपोजल तैयार करके हम लोगों ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। अभी करीब 4-5 दिन पहले कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं वापस, उसमें कुछ करेक्शंस होने हैं जिसको तहसीलदार औरैया को जो है इसमें कराए जाने हैं। उसके बाद ये प्रपोजल ये स्वीकृत होता है तो फिर उन लोगों को काफ़ी सहूलियत रहेगी। अभिलाष सिंह। हम ये शिक्षा का बिल्कुल यहाँ प्रभाव है कि एक जंगल में रह जाते हैं, 5वीं तक स्कूल है, आगे हमारे बच्चे कोई पढ़ नहीं पाते हैं। ऊपर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से नज़दीक स्कूल पढ़ने लगे तो स्कूल पढ़ने लगेंगे तो शिक्षा का अभाव हो जाएगा। अभी तक तो सरकार प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आवास नहीं दिया गया है हर बार? ना ना, कोई नहीं। इस बार कुछ उम्मीद जग रही है? अब जगह ऊपर मिल जाएगी तो मिलेगी, नहीं जगह मिलेगी तो नहीं मिलेगी, जिनके तो रह जाते हैं तो हाथ फड़फड़ा के।